चलो उसमें लिंक एक बार ग्रुप में शेयर किया है। बोल दिया। तो मैंने ग्रुप पे भी अपने लिंक शेयर किए थे चारों ग्रुप के, उसमें सबके नोट्स है ना। मैंने ग्रुप पे खुद शेयर किया था 3 दिन पहले सैटरडे को। नहीं तो आज मैं वापस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करता हूँ। जस्ट एक मिनट अभी। चलो ये लिंक ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं आप। चलो करते हैं स्टार्ट, फिर करेंगे। ओके चलो, सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने टाइम वैल्यू अपन के कुछ फॉर्मूला रिवाइज किए थे, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बराबर है। सो कितने फॉर्मूले अपन देखे थे कल? सब में लिखे हुए फॉर्मूला है, बराबर है। ये अपन ने पहले 2 देखे थे। पहले कौन सा था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। इससे मिलेगा इंटरेस्ट, जहाँ पे पी प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट, एंड टी इज टाइम पीरियड। एंड इसको अपन ने इसमें प्रिंसिपल ऐड करते तो फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। ये था सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा था कंपाउंडिंग। क्या डिफरेंस है सिंपल एंड कंपाउंडिंग में? क्या डिफरेंस है? सिंपल और कंपाउंडिंग में फर्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट से अमाउंट मिलता है, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल प्लस लास्ट इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग के आपको 4 फॉर्मूलाज हैं। अगर ईयरली कंपाउंडिंग है तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। ये अगर 6 मंथली कंपाउंडिंग है तो आर डिवाइड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2। अगर एक क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो आर डिवाइड बाय 4 एन मल्टीप्लाई बाय 4। अगर ये मंथली कंपाउंडिंग है तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है। एंड इसी से अपन ने फिर पीवी का फॉर्मूला भी डेवलप किया था। क्या था पीवी का फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन। तो इस फॉर्मूले से अपन ने फ्यूचर वैल्यू ढूंढा है और इससे प्रेजेंट वैल्यू। तो जब फ्यूचर वैल्यू ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग, एंड जब प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उसको डिस्काउंटिंग। तो ये 1 अपॉन ये एफ अपॉन 1 प्लस आर इज डिस्काउंटिंग। तो कितने हो गए फॉर्मूले? 1 2 ये 3 हो गए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले प्लस और 2-3 फॉर्मूले बताए थे। एन्युटी, एन्युटी और ऊपर की इसमें फर्क क्या है? ऊपर की इसमें एक ही बार अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है,
एन्युटी में मैं हर साल इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हर साल 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, बताओ 20 साल का कितना मिलेगा, या फिर 20 साल का कितना मिलेगा उसका आज का वैल्यू निकालो, दोनों आ सकता है। तो पहले अपने को अगर फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो क्या फॉर्मूला है, एन्युटी इंटू ब्रैकेट 1+r/n -1/r। -1 का लॉजिक मैंने कहा था, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट करूंगा तो एक साल का इंटरेस्ट कम मिलेगा, एंड अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो एक साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए इंटू 1+r करना है। फॉर्मूले का लॉजिक भी मैंने आपको बताया। तो एन्युटी के दो फॉर्मूलेज है ना, वन इज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, सेकंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को रोटेट करके वो एन्युटी भी निकाल सकते कि नहीं, अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए तो अभी इतना ही फॉर्मूला है, तो ऐसा पूछ सकते ना कि फ्यूचर वैल्यू दिया है, एन्युटी कितना होगा। मतलब ऐसा आपको बोला कि मेरे को 20 साल के बाद 15 लाख रुपए चाहिए एट 10%, तो बताओ मेरे को आज से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल। हर साल इन्वेस्ट करना है तो ये फॉर्मूला, हर साल नहीं करना है, वन टाइम करना है तो फिर ये फॉर्मूला। सी दोनों में फ्यूचर वैल्यू आने वाला है, आप लॉजिक समझो, दोनों में आपको क्या मिलने वाला है, ये भी फ्यूचर वैल्यू है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है। हाँ, तो दोनों में फर्क क्या बताऊं, वहां पे एक ही बार इन्वेस्ट होगा। तो अगर कोई बोलता है कि बताओ मेरे को आज लमसम कितना इन्वेस्ट करना है, कि मेरे को 10 साल का 1 करोड़ रुपए चाहिए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 12% रिटर्न, मैं पूरा पैसा आज ही इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन बोलता हूँ कि मैं हर साल, पता मेरे को हर साल पैसा, हर साल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दो प्रकार के आपके लोग आ सकते हैं। अरे आपको समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को फ्यूचर में 10 लाख रुपए चाहिए, मेरा एन 10 ईयर्स है, आर 12% है, तो मेरे को आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बताओ कैसे करेंगे। है ना, मेरे को फ्यूचर में 10 लाख रुपए चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10% रिटर्न। अब इसमें बताओ मैं प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा हूँ, मतलब एक ही बार इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो ये एन्युटी का फॉर्मूला नहीं होगा, नॉर्मल फॉर्मूला होगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला में देखो क्या है, अपने को क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, नहीं अपने को प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है ना, तो ये फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r/n। तो लिखो ये क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r/n। तो फ्यूचर में 10 लाख रुपए मिलने वाला है, 1.12/10, सो 10 लाख डिवाइड बाय, सो 1.12 इंटू कितनी बार करना है, 9 बार करना है, 9 टाइम्स इंटू एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो कितना आ रहा है, नहीं 2.77 ना, एक बार चेक करो, 1.12 इंटू ये एक हो गया ना, अभी 9 बार, क्या 10 बार, 9 बार या 10 बार, हाँ तो देखो ना फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 3.10। ऑनलाइन समझा आपको, तो ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चलेगा, 10 लाख डिवाइड बाय 3.1058, तो जिसको 10 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद एंड ही इज एक्सपेक्टिंग 12% रिटर्न, उसने आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 321,978 अगर उसने इन्वेस्ट किया और उसमें 10% ऐड होते जाएंगे तो आपको आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, यस, ऑनलाइन रिप्लाई करो।
ठीक है, समझा आपको कैसे करना है? वेरी इजी ना। चलो, तो अपन ने इसका एक क्वेश्चन लिया मैंने, एन्युटी में दो है, ये वाला रह गया फॉर्मूला रिवीजन लेना। इनफाइनाइट एन्युटी मतलब क्या है, इस वाले एन्युटी में इसमें फर्क क्या है, ये भी फ्यूचर वैल्यू है, तो इसमें एक ही बार पैसा आने वाला है। इनफाइनाइट मतलब क्या, मैंने कहा था कि एलआईसी का कोई पॉलिसी रहेगा जहाँ पे बोला है कि आफ्टर 60 टिल डेथ आपको हर साल 1 लाख रुपए आता रहेगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एन्युटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन आर, एंड विद ग्रोथ है तो ए अपॉन आर माइनस जी। तो ये फॉर्मूले सबको क्लियर है? तो अपन आज कुछ क्वेश्चन ट्राई करते, तो इतने ही 6-7 फॉर्मूले एक जगह पे लिख कर रखना। फॉर्मूले जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने से फॉर्मूले का लॉजिक समझ लो, फिर काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लिखो, फिर मेरे नोट्स में से करते ही है, और एक लिखो क्वेश्चन। ये लिखा आपने क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, ऑनलाइन आप भी लिख लो, नोट्स में से करेंगे, मैं एक्स्ट्रा करके ले रहा हूँ, नोट्स के भी करूंगा प्लस मैं एक्स्ट्रा भी करा के दूंगा, ताकि उसको मैं कोशिश करूंगा हर एक का एक एक क्वेश्चन तो मैं एटलीस्ट रिवाइज कर पाऊँ अच्छे से। ये हो गया, अभी सेकंड क्वेश्चन लिखो। अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे is 1 lakh, N is 10 years, R is 15%, find out future value if compounding is done annually and quarterly। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन है, आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, एंड एन 10 साल है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% आपको रिटर्न आएंगे। फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू इफ कंपाउंडिंग इज डन इज एनुअली एंड क्वार्टरली। तो पहले आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहले एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, हाँ एक बार चेक कर लो फॉर्मूला, अपन ने कल लिखा था ना, ये देखो ये बराबर है। इसमें भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो फॉर्मूला चेंज होगा। लिखो 1 प्लस आर रेस टू एन, ये कौन सा हो गया कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग, बराबर ना। सो 1 लाख इंटू ब्रैकेट 1.15 रेस टू 10। सो कैसे करना है, 1.15 इंटू, ये एक बार हो गया, उसके बाद 9 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेक करो कितना रहा फैक्टर। फोर लैख 4,556 1 रुपए एडजस्ट करके लिया है। तो ये कौन सा कंपाउंडिंग था, एनुअल कंपाउंडिंग, ना डू इट क्वार्टरली कंपाउंडिंग। फॉर्मूला मैंने कल ही लिख के दिया, बस आज आपको, कल मैंने लॉजिक बताया था, आज भी रिवीजन लिया है, एंड इसके बाद फिर मैं नोट्स में से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ताकि 10 एक क्वेश्चन तो हो जाए अपने रिवीजन फॉर्म में। याद आ रहे हैं सब? हो गया, ऑनलाइन रिप्लाई करो जरा, ऑनलाइन सब लोग फटाफट। नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर बाय 4 ना, इंटू एन इंटू 4। ये कंपाउंडिंग कैसे, क्वार्टरली। चलो, सो 1 लाख इंटू ब्रैकेट आर कितना अपना,
सही है ना? बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। मैंने क्लास में से एक 50 का क्वेश्चन करवाया था, इसलिए 40 दिया है। फैक्टर कितना आ रहा है ब्रैकेट में? रेस्ट टू 40 बराबर ना? चलो ट्राई करो फिर। नहीं ये बराबर है ना फैक्टर के नहीं? हाँ तो अभी तो 1.0375 इंटू इंटू हो गया, 39 टाइम्स करना पड़ेगा ना भाई, बाप रे। एक दो 4.04। चेक करो मैं सही लिखा है क्या? आपका आंसर ये आ रहा है ना? ऑनलाइन चेक करो बराबर है क्या? ठीक है ना? चलो अभी मेरे नोट्स में से क्वेश्चन करते हैं कुछ। बहुत सिंपल है, एक बार फॉर्मूला समझ में आया तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसे बहुत इजी टॉपिक है। इनिशियल डिफिकल्ट लगता है बट ठीक है। A person open account on April 17 with a deposit of 80,000. Amount account paid 6% interest compounded annually quarterly, मतलब ये कंपाउंडिंग का है जो अपन ने किया। ऑन 1 अक्टूबर 17 देखो उसने डिपॉजिट किया अप्रैल में, ही क्लोज द अकाउंट, सॉरी मतलब ये 6 मंथ तक ही चालू था क्या? अप्रैल में स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर को क्लोज किया, मतलब 30 सितंबर तक ही पैसा रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा। तो अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ ही था ये पीरियड। एडेड इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट ऑफ 1 लाख, मतलब उसने 1 लाख का डिपॉजिट किया, जो डिफरेंस है वो उसने पैसा ऐड किया जो कंपाउंडेड आगे मंथली होगा। तो पहले 6 मंथ का क्वार्टरली कंपाउंडिंग है एंड अगले 6 मंथ का मंथली कंपाउंडिंग है। हमने क्लास में सेम क्वेश्चन लिया है, अमाउंट अलग रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मच एडिशनल मनी ही इन्वेस्ट इन अक्टूबर, तो पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि उसको कितना पैसा मिलेगा एंड 30 सितंबर। वो जितना 1 लाख से शॉर्टफॉल है उतना उसको एडिशनल पैसा डालना पड़ेगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि उसका 1 अप्रैल 18 को मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि रिमेनिंग 6 मंथ क्या है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, मतलब 1 लाख विल बी सॉरी रिमेनिंग 1 लाख विल बी मंथली कंपाउंडिंग। सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट? अच्छा ये क्या है बताइए मेरे को, ये 1 है, ये दिया है, अपन सॉल्व करते हैं। चलो बोलो कैसे करना है, क्या क्या डेटा दिया बताओ अभी अपने को। अच्छा ढूंढना है क्या है, फ्यूचर में ढूंढना है ना, और कंपाउंडिंग है, तो फॉर्मूला क्या बोले बताओ। अभी पहला कंपाउंडिंग कैसा है, क्वार्टरली है है ना? तो क्या करूं फिर, R/4 सही है, चेक करो जरा। ऐसे ही करना है कि अलग करना है? 4 आएगा ना ऊपर। ट्राई करो कितना आएगा फिर, कितना इन्वेस्ट कर अपन आज? 80,000, 80,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर कितना है? 6% मतलब 6/100, आराम से लिखो 0.06 डिवाइड बाय 4। अभी एन कितना लिखेंगे, सोच समझ के लिखना। वन प्लस आर एन दिया आपको रेडीमेड, फिर भी एन कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे ना डायरेक्ट, 2 क्वार्टर्स। 2 into 4 कब करेंगे, 2 मतलब 2 साल हो जाएंगे। 2 साल है, 2 क्वार्टर ही है। 2 क्वार्टर कैसे, क्योंकि अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं
इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर ही है, तो डायरेक्टली 2 क्वार्टर से आएगा ना, कि उसको वापस 2/4 करेंगे तो कितना होगा देखो। तो क्या करो यहाँ पे 2 ही लिखो, सही है गलत है? गलत है, नीचे 4 बराबर है ना, देखो कितना रहे, चेक करो। आई डोंट नो सही है कि नहीं, आप बताएंगे, मैंने मेरे हिसाब से गलत भी लिखा रहेगा। सो ये मेरा फैक्टर आ रहा है 1.030225 इंटू 80,000। ठीक है ना, करेक्ट है क्या? एंड सुनो, यही फैक्टर एग्जाम में रेडीमेड देते हैं, मैंने क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन लिया, थोड़े अमाउंट्स अलग थे, आप चेक करना प्लीज। ये हो गया क्या? अच्छा, तो n इंटू 2 क्यों नहीं किया बोलो? n इटसेल्फ इज 2 क्वार्टर्स, अगर वो ईयर्स में होता तो हम करते उसको, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 क्वार्टर हो जाएगा वो, सॉरी 4 इंटू 2 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये समझा नहीं आपको? अभी जरा क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो ये फैक्टर दिया था कि नहीं बताओ, रेडीमेड 1+r, n के मतलब वही है, n मतलब वो पीरियड ही है, देखो दिया है कि नहीं। अच्छा, अभी ये r उन्होंने r यहाँ पे देखो कितना दिया है, अभी बच्चों बोलते ये डेटा कहाँ से, अभी देखो बहुत सिंपल है, r इज 6%, बराबर ना, तो क्वार्टरली कितना आएगा, 3% आएगा ना, मतलब 1.5, 2 क्वार्टर का 3%, तो ये देखो 2 इंटू 1, 2 + 1 3, 3/2 1.5, तो ये क्वार्टरली दिया है 1.5। तो ऐसे डेटा देते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जाम में ऐसे डेटा देते हैं, एन केस 2 ईयर्स, ये तो पता है 0.5%, तो ये डेटा अपन निकाल सकते हैं, वो दिया उन्होंने रेडीमेड, देखो आ रहा है कि अपना 1.0322 आ रहा है ना, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा बट, तो एग्जाम में आपने रेडीमेड लिया तो चलेगा ना, क्यों अपन दिमाग लगाते हैं। अच्छा, अभी ये पहला क्वेश्चन हो गया है ना, अभी सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ऑन 1 अक्टूबर 17, उसको 1 लाख का एफडी करना है, कितना पैसा बताओ अपने पास, 82,000 अपने पास है ना, सो 1 लाख मेरे को एफडी करना है, -82,418, सो 1 लाख -82,418, 17, इतना अमाउंट आपको एडिशनल इन्वेस्ट करना है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन, जो 6 मंथ आपने इन्वेस्ट किया वो मंथली कंपाउंडिंग है, तो बताओ 6 मंथ का अभी इन्वेस्ट कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन है मैच्योरिटी अमाउंट एज ऑन एक अप्रैल 18, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च। चलो, अब ये कंपाउंडिंग कैसे है, मंथली कंपाउंडिंग है। सो प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है, आर 0.06, एन इज 6 मंथ, मंथली कंपाउंडिंग। चलो अभी आंसर बताओ कितना मिलेगा मैच्योरिटी में, इजी लगा कि नहीं आपको? हाँ, बस फॉर्मूला अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, फॉर्मूला समझो, फिर क्या थोड़ा इधर उधर करना है, और क्या करना है घर पे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला पेज पे बाजू में लिख के रखना है, ऐसे फॉर्मूला बाजू में बैठना है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। ऑनलाइन बराबर है क्या? चलो निकालो अमाउंट,
हाँ जल्दी करो, मैं आपके लिए रुका हूँ। तब तक टीम को मैसेज किया नोट्स ऐड करने के लिए, रहेंगे नहीं तो बोल दो। वन लाख ये दिया ना आपको, दिया क्या आपको? ये रेडीमेड दिया आपको कंपाउंडिंग करके, बट अपन निकालेंगे फिर भी अपने प्रैक्टिस के लिए। नहीं देंगे तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बोला ही नहीं। चलो, सो क्या फॉर्मूला बताओ? फ्यूचर इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट आर बाय 12 इंटू एन इंटू 12। बट ये डायरेक्टली 6 लिखूँ क्या मैं? अभी क्या करेंगे, तो पी वी 1 लाख आएगा, 1 प्लस 0.06/12 इंटू 6, बराबर ना? सो 0.06 डिवाइड बाय 12 प्लस 1, तो 1 लाख इंटू ब्रैकेट 1.005 रेस टू 6 आ रहा है, चेक करो सब लोग। इंटू करके 5 बार करना है, इंटू में 1 हो जाता है, 2 3 4 5 6। सो 1 लाख इंटू मेरा आंसर आ रहा है 1.03037, सही है क्या? इंटू 1 लाख। अब मैं आपको पूछता हूँ कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। मैं मेरे तरफ से और एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 2 बार इन्वेस्ट किया ना अपन ने, तो मेरी तरफ से आप और एक क्वेश्चन ऐड करो इसमें, टोटल इंटरेस्ट रेशियो फॉर द ईयर। ये समझा सबको? तो क्वेश्चन 4 मेरी तरफ से ऐड करो, नोट्स में नहीं मैं ऐड कर रहा हूँ, है क्या? अरे वाह। सो टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, तो पहले मैंने 82,000 इन्वेस्ट किया था, कितना मिला उसका? 82418, बराबर है ना? तो 82418 माइनस 80,000, ये एक मेरा इंटरेस्ट होगा, प्लस अभी मिला 1,03,037 माइनस 1 लाख इन्वेस्टमेंट था। सो 2418 प्लस 3037, सही है ना? फाइव 455। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramaraj make initial deposit of 50,000 with free flow fund bank limited, interest compounded 10% per annum for 6 years, compounded बोला है, find out the amount at the end of maturity। चलो करो सॉल्व, बहुत सिंपल है। आज मैंने 2 4 क्वेश्चन भी करके लिए, चलो अभी ट्राई करो। क्या ढूंढना अपने को? फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, एनुअल कंपाउंडिंग बोला है, तो अभी खुद ट्राई करो। डेटा लिख लो पहले, आर कितना है, एन कितना है, मतलब मैं क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू 50,000 लिखो, आर लिखो
10%, n लिखो 6 years, डन, लिख लिया फटाफट। क्वेश्चन 2A, ऑनलाइन लिख लिया आपने कंफर्म? चलो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 2A क्या कह दिया बोलो, कितना है प्रेजेंट वैल्यू? 50,000, आर 0.1, एन कंपाउंडेड एनुअली, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू एन। ऑनलाइन बराबर है क्या बताओ? सो 50,000 1.1 बराबर है रेज टू 6, सो 1.1 इंटू एक हो गया 2 3 4 5 6, करेक्ट। 1.77, $88,578 अप्रोक्सीमेटली, 2 रुपए इधर उधर। ये था क्वेश्चन 2A। ऑनलाइन जरा रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। नाउ लिखो क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B, ऑनलाइन जरा रिप्लाई करो, मेरे को समझ में आपका हुआ कि नहीं? तुम्हारा हो गया ना? ठीक है, मैं अज्यूम कर दिया, रिप्लाई नहीं करते समझ में नहीं आता। Ajay intend to agreement to deposit 20,000 per annum for 4 years, annuity है, same amount equally, to a financer who will allow 8% interest per annum and repay the amount at the end of 4 years. What amount will Ajay receive at the maturity? तो अब इसमें पहला एजम्पशन क्या है, ये आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि अमाउंट एट द, ये जो 25,000 दे रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने क्लास में कहा था कुछ नहीं दिया तो एट द एंड ऑफ द ईयर मानना है ना? तो फॉर्मूला लिखो पहले आप एन्युटी का, फिर ये क्या फॉर्मूला लिखो एन्युटी का, लिखो एन्युटी इज इक्वल टू, बोलो कौन बताएगा फॉर्मूला? लिख के दिया कल, बोलो ना। हाँ, इज इक्वल टू, हाँ चेक करो सही है क्या, किसको और एक ब्रैकेट डाल के दे दो। हाँ ए प्लस, हाँ नहीं ब्रैकेट अलग तरह से डाल दो, वो मैंने डायरेक्ट लिखा था ना। आप बोले सर नया फॉर्मूला आपने दिया, मैं वही लिखा, बट क्या है स्टाइल बदल दिया, तो ऐसा ना किसी नया अमेंडमेंट हो गया क्या, को अपने क्लास में अलग ब्रैकेट बना के दिया था, इसलिए मैंने वही से लिखा जो क्लास में लिखा था। चलो लिखा अपने फॉर्मूला, ना डू इट, लिख लो पहले फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर। लिखो एन्युटी ए लिखो 25,000, फटाफट लिखो, 8% 4 years, लिखो फटाफट। तो एन्युटी लिखो 25,000, आर कितना है 0 पॉइंट रेस टू -1 अपॉन 0.08। ये कैसे करना है मैंने आपको कहा था, पहले रेस टू करना है, फिर माइनस करना है एंड फिर डिवाइड करना है। सो 1 प्लस 0.08 इंटू, मेरा आंसर आ रहा है 25,000, मेरा फैक्टर आ रहा है 50
4.61, जरा चेक करना आपका सेम आ रहा है क्या? 4 पॉइंट जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए यादों की बारात, यादव की बार मतलब वापस बता रहा हूँ। तो क्या करना, पहले 1.08 इंटू 3 बार करना है, 2 3 4 -1 डिवाइड बाय 0.08। ऑनलाइन ये समझा के बताइए सब लोग। तो आपको आज 25,000 का बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 4 साल कितना मिलेगा आपको? 112,628 इतना आपको पैसा मिलेगा। जम गया मामला? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो, लिख के हो गया क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ट्राई करो। A person is required to pay for annual payment of 4,000 each in his deposit account that pays 10% interest per year. Find out the future value of annuity at the end of 4 years. चलो भी सबको आना चाहिए, ट्राई करो आप। सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, आंसर नहीं। लिखो फटाफट। क्वेश्चन 3 ना, लिखो क्वेश्चन 3, फॉर्मूला वही रहेगा। सो कितना इन्वेस्ट करें अपन? 4,000। आर कितना दिया है? कितने साल तक? एजम्पशन सेम, क्या एजम्पशन? व्हेन नथिंग इज गिवन एज्यूम करना एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 1.1 इंटू, एक हो गया, 2 3 4 -1 डिवाइड बाय 0.1। मेरा फैक्टर आ रहा है 4.641। एक बार चेक करो आपका वही आ रहा लग रहा है। ऑनलाइन चेक करो बराबर है क्या? 18564 आ रहा है कि नहीं, बताओ जरा। याद आ रहा है ना, ऐसा अपन ने कुछ किया था क्लास में? हाँ, नहीं तो आप बोलोगे सर कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, वैसा ना हो जाए। चलो क्वेश्चन 4 ऑनलाइन डन, ग्रेट। क्वेश्चन 4 देखो, देखो कैसे करना है बताओ। शंकर एन एग्जीक्यूटिव एमएनसी MIMC is 35 years old. He has decided it's time to plan seriously for his retirement. At the end of each year, clear cut बोला, at the end of the year बोला है। Until he is 65, he will save 10,000 retirement account. If he earns 10% per year, how much Shankar will have saved at the age of 65? Each year बोला मतलब एन्युटी है क्या? तो बस वही है। अभी उसने 35 पे स्टार्ट किया है, उसको वैसा 65 पे चाहिए, मतलब एन इज 30। एन कितना हो गया? 30। करो सॉल्व, सेम ही है, बस एन 30 है। क्वेश्चन 4 ना, क्वेश्चन 4। चलो तो एन्युटी उसने कहा मैं कितना हर साल डिपॉजिट करूंगा? 10,000 करूंगा, बराबर है। कितने साल तक? टिल बिकम 65। अब ये 35 है,
तो N30 हो गया, R is 10%. So 1.1 raised to 30 minus 1 upon 0.1 upon 0.1, जरा कैलकुलेशन लंबा होगा है ना अभी. 1.1 इंटू एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. $164.49. $16,44,000. मैं कुछ तो एक्स्ट्रा लिखा, ठहरो ठहरो, एक एक चार मैंने एक्स्ट्रा लिखा शायद. हाँ, करोड़ में जाएगा. हाँ, कोई बोला. हाँ, तो 16,44,940 आ रहा है क्या? देखो जरा चेक करो, फैक्टर आपका सेम आ रहा है क्या लगा रहा है? ऑनलाइन चेक करो फैक्टर बराबर है क्या. क्वेश्चन 5 हो गया सबका लिख के. चलो आगे बढ़ो. आइए क्वेश्चन 5 पढ़ो अभी. Mr. X has made real estate investment for 12 lakh which he expect to have maturity value of equivalent to 12% compounded monthly for 5 years. मतलब 12 लाख रुपए आपने आज इन्वेस्ट किया है, मंथली कंपाउंडिंग होगा, रेट 12% है, एन 5 साल है. ठीक है, तो ये इतना उसका मैच्योरिटी होगा. या तो कोई प्रॉब्लम, मतलब एन्युटीज है नहीं, ये कंपाउंडिंग है ना. If most saving institution currently pays 8% compounded quarterly on 5 years term, which is the least amount for which Mr. X should sell his property, given that. अभी ये क्या है? मतलब देखो क्या है, पहला पार्ट देखो, उसने कहा मैं रियल एस्टेट में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब बताओ मेरे को रिटर्न्स कितने मिलेंगे. तो उसने कहा मेरे प्रॉपर्टी का जो है इंक्रीमेंट 12% होगा मंथली कंपाउंडिंग, मैं 5 साल पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो उतना पैसा मिलेगा. अभी बैंक में रखेंगे तो उसको 8% से पैसा मिलेगा. इंस्टीट्यूशन मतलब 8% दे रहे हैं ना. हाँ, तो उस अमाउंट पे उसके नीचे बेच के मतलब है क्या? एटलीस्ट 8% से ऊपर बेचना चाहिए ना, क्योंकि 8% तो बिना रिस्क ले एफडी में पैसा मिल रहा है. तो वही उसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट फॉर विच एम शुड सेल हिज प्रॉपर्टी. तो व्हाट इज लीस्ट अमाउंट विच इक्वल टू 8%. क्यों? क्योंकि 8 तो बैंक भी देने को रेडी है ना, तो उतना तो मिलना ही चाहिए मेरे को मिनिमम. बस ये क्वेश्चन है, और ये दिया है देखो आपको, ये सब रेडीमेड दिया है, इससे काम आसान हो जाता है. बट अपन कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे. हाँ, अभी यहाँ पे आर 1% क्यों दिया, कोई बताएगा? आर तो 12 है सर, मंथली कंपाउंडिंग इसलिए, बराबर है. एंड ये 2% क्यों दिया, ये क्वार्टरली है, तो उन्होंने 2 करके दिए आपको. कर पाएंगे आप? चलो दो वैल्यू निकालो. बट डायरेक्ट नहीं होगा ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 12 लाख से वैल्यू निकालो, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उस पर 8% बैंक में वो इन्वेस्ट करेगा. आप समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि 12 लाख का मैं एफडी करूँ या 12 लाख का प्रोजेक्ट में डालूं. उसका कहना मैं प्रोजेक्ट में ही डालने वाला हूँ. आप बताओ कि मिनिमम कौन से पे बेचना है. इफ बैंक इज गिविंग 8%, तो मिनिमम रेट क्या होगा, जो मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा उसको अपन पहले डिस्काउंट करेंगे, फिर उस पर मैं 8% क्या करूंगा, ऐड करूंगा. वो जो अमाउंट आएगा ना, उतने उतने नीचे नहीं बेचना है. तो पहले आप नॉर्मल अमाउंट तो निकालो, 12 लाख का लिखो. क्वेश्चन 5 लिखो. मैच्योरिटी
वैल्यू ऑफ 12 लाख। एन कितना दिया है? 5 साल। कंपाउंडेड एंड आर इज ये एन्युटी नहीं होगा, एक ही बार पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना। एन्युटी का पता है, हर बार पैसा इन्वेस्ट, ये एक ही बार 12 लाख इन्वेस्ट, तो नॉर्मल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होगा। बोलो क्या फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू, बट मंथली है तो आर डिवाइड बाय 12 होगा, एन मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। चलो ट्राई कर सकते हैं आप, लंबा क्वेश्चन होगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे। सो 12 लाख इंटू ब्रैकेट, आर इज 12% ना, तो आर 12/12 आएगा ना, 12% मतलब 0.12 ना। सो 1 प्लस 0.12 बाय 12, एन कितना लूँ? 12 इंटू 5, एन इज 5। बहुत लंबा होगा ना कैलकुलेशन। ये दिया देखो निकाल के उन्होंने 1.8166, डायरेक्ट लिखो। अभी क्या करेंगे, वो आने वाला है फिर भी करो एक बार, करो ना एक बार, कितना 1 मिनट का तो काम है। 1.01 इंटू ये एक हो गया, और कितना और करना है? 59 टाइम्स। वन 1.8166 समथिंग, उनके साथ मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, 1 पॉइंट हो रहा है, परफेक्ट है। सिक्स 669 समथिंग ऐसा आ रहा है ना, इंटू 12 लाख, सो 21,80,003 रुपीज। मतलब रियल एस्टेट में आप जो पैसा डाल रहे हैं उसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो 21,80,003 रुपया है। अभी इसका अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 8% में अपन इन्वेस्ट करेंगे, एंड पता चलेगा कि इसके नीचे उसको नहीं बेचना है, तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूले को रोटेट करके करो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस वो मल्टीप्लाई करे, डिवाइड कर रहे हैं, सेम ही आएगा, सेम ही है, तो फिर 12 लाख ही आएगा क्या? डायरेक्ट करो फिर, देखो कैसे करना है। फिर उसको 8% से रिटर्न चाहिए, तो इसमें 8% रिटर्न ऐड करो, सेम ही आएगा ना। हाँ आर चेंज है क्या? हाँ 8% है ना, हाँ वही बोला, ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं तो तुम सही बोल रही थी, N 5 है ना। सो 21,80,003 डिवाइड बाय 1.08, 1, 2,
3 4 5 1 4 8 3 6 7 3 ऐसा कुछ आ रहा है कि देखो जरा क्या लगा रहे हैं। वापस करते एक बार चेक करो। नहीं but ये आर आर ऐसा हो गया नहीं, इसका कंपाउंडिंग कैसा है, क्वार्टरली है ना, वो रहेगा ना, अपन ईयरली लिया, गलत हो गया ना ये, तो कैसे करेंगे बोलो। ये डायरेक्टली हो गया ना, डिस्काउंट कैसे करेंगे फिर, कि ये बराबर है आगे वैसा करेंगे। बोलो कि आर कितना लेंगे अभी। हाँ हाँ, ऑनलाइन बोलो कैसे करना है। आर 0.2 लेना पड़ेगा ना, हाँ 2% लेना पड़ेगा ना आर, क्या आर लेंगे बताओ, ऑनलाइन आर कितना लेंगे। 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो फिर दो ही लेना पड़ेगा। हाँ एन बी 20 आएगा ना, तो चेंज करके लेना पड़ेगा बस। तो कितना लो फिर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R/4, सही क्या बताओ। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा अपन ने यूज किया कि कभी नहीं किया। अपन ने नॉर्मल डिस्काउंटिंग किया है, ये डिस्काउंटिंग में ये बैंक का 8% है ना, नॉर्मली अपन डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन रेट से करते हैं, भाई यहाँ पे बैंक ने क्या कहा है कि हम हर क्वार्टर आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग करेंगे, तो ये 8 नहीं मिलेगा, 8 के ज्यादा मिलेगा, तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं तुम्हारे पास उसको सॉल्व करने का। हम्म, ये तो डिस्काउंटिंग करना है अपने को, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, जो 21,80,000 मेरे को एक साल का 5 साल मिलेगा, उसका आज का वैल्यू निकालना है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, वैसे ही सॉल्व होगा वो, तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा और कोई फॉर्मूला है क्या, कैसे क्या लिखो फिर, 1+ ऐसे लिखो। आर आर 8% है ना, चेक करो सही है क्या, मेरे को नहीं पता, आप बोले तो मैं लिख रहा हूँ, आई डोंट नो।
14,67,079। तो इसके नीचे उसने बेचना नहीं चाहिए मिनिमम, है ना, ताकि उसका एटलीस्ट लॉस ना हो। तो नीचे लिखो एक्स शुड सेल इज प्रॉपर्टी, एक से नाम है ना, क्या नाम बंदे का, हाँ, मिस्टर एक्स शुड सेल इज प्रॉपर्टी एटलीस्ट फॉर ताकि उसका एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा। मतलब 8% से भी इन्फ्लेशन माना तो उसको एटलीस्ट इतना पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन था कि नहीं? मतलब ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट नहीं है, बैंक का अपन रेट ले, इसलिए अपन कंपाउंडिंग वाला स्टाइल अपना रहे। डायरेक्ट इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं करते अपन, डायरेक्ट 1+R लेते हैं अपन, एंड रेस्ट टू जो भी हो लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। रमेश हैज टेकन 20-month car loan of 6 lakh, rate of interest 12% per annum, what will be the amount of monthly loan EMI? तो एन्युटी पूछा है अभी, क्या पूछा है? एन्युटी पूछा है ना, हर मंथ कितना पैसा जाएगा। 6 लाख का लोन है तो प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख है, एन 20 मंथ्स है ना। देखो कैसे करेंगे, आर 12% दिया है, ईएमआई पूछा है, ईएमआई कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करेंगे? ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला है ना, 1+, तो ये फैक्टर अपन पहले सॉल्व कर सकते हैं क्या? प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख है ना, एन्युटी मेरे को नहीं पता, ये पता है क्या? अभी 20 मंथ्स दिया है गाइस, तो ये इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे क्या अपन फिर? इसको मैं 1 लूँ क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ऊपर का मंथ्स में दिया है ना, तो ये अपन ऐसा ईयर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये मैंने आर को क्या किया है, मंथली निकाला मैंने। मैंने क्लास में ऐसा क्वेश्चन लिया, देखो आप चेक करना, ऊपर मंथली तो नीचे भी मंथली निकाला मैंने। साल का 12% तो मंथली 1%, इसलिए मैंने 1 लिया है, मतलब 0.01 ब्रैकेट कंप्लीट, 20 - 1 अपॉन 0.01। सो 1 + 0.1 इंटू हम्म 1 + 0.01 -1, कितना आ रहा है? तो अगर मैं 6 लाख को डिवाइड करता हूँ, तो ईएमआई आएगा अराउंड 27,247। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना कोई भी?
ए कितना आएगा फिर? चेक करो बराबर है क्या? आर में क्या चेंज किया मैंने? मंथली, क्यों? एन मंथ्स में दिया ना इसलिए, बाकी कुछ नहीं। ऑनलाइन बराबर है क्या? चलो, तो आज अपन ये चैप्टर कंप्लीट किया है। कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एनालिसिस। इतना इनफ है कि रिवीजन? मतलब इसमें अपन ने 6 के प्लस मैंने 4-5 के कल फॉर्मूले का लॉजिक बताया, तो लगभग 10 क्वेश्चंस की है। और ये टॉपिक में आपको क्या करना बताता हूँ, हिंट देता हूँ। पहले एक पेज पे फॉर्मूला लिख के रखना सब, वो पेज बाजू में रखना है, एंड फिर गणित सॉल्व करना है। सब कुछ याद करना मुश्किल होता है, थोड़ा फॉर्मूले सामने रहेगा तो हेल्प मिलता है, काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो ऑनलाइन बाय बाय, कल मिल, अच्छा कल क्लास नहीं होगा, कल ट्रिप है, तो क्लास परसों होगा। कल सुबह पर मिल रहे हैं सब लोग, 7 बजे आना है। आज ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ क्या क्या लेके आना है, तो आपको पता ही है वैसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।